हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल लर्न फॉर सक्सेस। आज हम लोग थोड़ा बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है सर्कल पढ़ना है। इसके पहले भी आप लोगों ने भी एंगल्स का कुछ मैंने बताया था, बेसिक बताया था। एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइंस कैसे बनते हैं और कैसे उसमें एंगल्स फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सारे हम लोगों को सीखा। आज हम लोग सीखेंगे सर्कल का जो बेसिक है, बेसिक से लेकर के जो भी उसका प्रॉपर्टी है, उसकी जो उसका थ्योरम है, सबको आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले अपने टॉपिक पे। पहले क्या है टॉपिक हमारा? सर्कल। क्या है? सर्कल, वृत्त। ठीक है, तो पहले तो बात ये उठता है कि वृत्त होता क्या है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल किसे कहते हैं? ऑब्वियसली आंसर निकल के ही वही आता है कि जो चीज गोला है वही सर्कल है, उसी को सर्कल कहते हैं। बट एक जो है ज्योमेट्रिकल एक जो है डिफिनेशन होता है, कैसे उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे उसका डिफिनेशन हो सकता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। कहने का मतलब ये है कि ये जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये देखिए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मैंने बनाया है, जैसे डॉट करके मैंने बनाया हुआ है ये। ठीक है, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। ये सब जितने भी पॉइंट्स है सब किसी एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब वो पॉइंट कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। और हम देखें कि ये यहाँ कोई पॉइंट है सपोज, तो ये तो ठीक है, इसके बहुत पास पड़ रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत ही दूर हो जा रहा है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ये भी यहाँ से भी देख रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। ये से इससे ये वाला पॉइंट जो बहुत नजदीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत ही दूर हो जाएगा, इसलिए ये सभी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट नहीं है, मतलब सभी बिंदुओं से समान दूरी पर नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट भी फिक्स पॉइंट इसका नहीं हो सकता। तो यहाँ से भी नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखें, अंदर आते हैं, बाहर से हो गया, अंदर आते हैं, ये हमारा कोई पॉइंट है। अब यहाँ से ये वाला पॉइंट बहुत नजदीक है, ये वाला पॉइंट दूर हो गया, ये वाला पॉइंट और दूर हो गया, ये भी नहीं होगा। तो एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो कि इन सभी से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब समान दूरी पर हो। तो हमने देखा कि ये एक पॉइंट यहाँ मैंने पाया यहाँ पर, जिससे मैं देखा हूं कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पे सभी इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, समान दूरी पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि वही वो बिंदु है जहां से फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, तो वही वो नियत बिंदु है, वही फिक्स्ड पॉइंट है जहां से सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सॉरी इक्वल है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस पॉइंट को कहते क्या है? ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां से सभी जो भी सर्कल का जो पॉइंट्स हैं इक्वल है, बराबर है, हम इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। अगर इसको ओ से डिनोट कर लेते हैं, अक्सर हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, क्या बोलेंगे इसको? सेंटर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको केंद्र। ठीक है, अच्छा, ये हो गया केंद्र, आपका हो गया। अब इस सेंटर से इस सर्कल पर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर के किसी एक पॉइंट से मिलता है। तो सेंटर से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, सपोज अगर पॉइंट अगर ए है ये, तो ओ से ए का जो डिस्टेंस होगा ओ ए हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया रेडियस आपका?
रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब आइए, अब मैंने बताया कि ये ओ और ए है, ठीक है, और यहाँ से कोई पॉइंट और ले लें, इस साइड ले लें, ये भी एक पॉइंट हो गया, यहाँ से ए बी हो गया सपोज। तो मैंने बताया कि ये सेंटर है, यहाँ से सेंटर से, ये है सेंटर, यहाँ से किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब ओ बी भी ओ ए के इक्वल होगा, नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से जो फिक्स पॉइंट है 0 मीन्स ओ, वहां से बी का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा, मैंने बताया अभी। तो इसका मतलब जो ओ बी है वो भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा चीज। अब ए बी क्या कहलाएगा? ये भी ओ ए था और ये भी आर था। मैं बोल रहा हूँ कि ये भी जो है ये आर हो जाएगा, ओ आर। क्यों? कि अगर ओ ए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैं इसको आर एज्यूम कर लूँ तो ओ भी क्या हो जाएगा? ओ भी आर हो जाएगा। अच्छा, तो अब आर और आर मिलकर कितना हो जाएगा? अगर हम ए बी का डिस्टेंस एज्यूम कर लें, ए बी क्या हो जाएगा? 2 आर हो जाएगा, क्योंकि आर ये भी है और ये भी है, तो कितना हो जाएगा ये? 2 आर। और इसी 2 आर को हम लोग क्या करते हैं? डायमीटर करते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। हिंदी में कहते हैं इसको व्यास, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? व्यास। तो कहने का मतलब जो भी लाइन सेंटर से होकर के जाएगी, केंद्र से होकर के जाएगी और सर्कल के, वृत्त के किसी 2 बिंदुओं को टच करेगी, तो वो जो लाइन होगी, वो जो रेखा होगी, वो व्यास कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डायमीटर है वो आर का डबल है, आर का दोगुना है। यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जो डायमीटर होता है वो आर का डबल होता है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है, मीन्स d/2 होता है। जो रेडियस होता है वो d/2 होता है, मतलब डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। हमने क्या सीखा अभी? सेंटर जान गए, सर्कल क्या होता है ये जाने, सेंटर जान गए, केंद्र क्या होता है, रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इसके सरकमफेरेंस पे। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस हिंदी में कहते हैं इसको परिधि। परिधि क्या होता है? तो किसी भी सर्कल का टोटल जो लेंथ होता है, मतलब उसकी जो बाउंड्री का लेंथ होता है, वही इसी को हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, उसी को बोलते हैं परिधि। मतलब सपोज यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ मैं बोलूँ ऐसे पॉइंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल जो भी डिस्टेंस बन रहा है, यहाँ तक का, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो रहा है, मतलब जो इसका लेंथ बन रहा है, वही उसकी परिधि है, वही उसका सरकमफेरेंस है। और इसको कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है 2πr। 2πr और पाई को हम क्या रखते हैं यहाँ पर? 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू है। पाई की वैल्यू 3.14 भी होता है डेसिमल में। और आर की जो वैल्यू होगी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसका टोटल लेंथ कितना, मतलब इसका जो बाउंड्री है वो कितना लंबा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसका एरिया भी देख लेते हैं। लगे हाथ सब है इसमें, जो है आपका ज्योमेट्री को भी मैं बता दे रहा हूँ, और फिर आपका जो है एक तरह से मेंस्ट्रुएशन भी कुछ में इसका सर्कल का मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे मेंस्ट्रुएशन को, मतलब इसके एरिया को, इसको पेरीमीटर को, मतलब इसके सर्कमफेरेंस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एरिया जो होता है, मतलब जिसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है πr
स्क्वायर। वही पाई की वैल्यू सेम 22/7 या 3.14 रखेंगे और आर जो वैल्यू है रेडियस का उसका स्क्वायर कर देंगे, टू टाइम्स लिख देंगे आर इंटू आर और उसको सॉल्व कर देंगे तो हम मेरा जो है इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये एरिया क्या होता है पता है किसी को? एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी फिगर के थ्रू कोई भी फिगर जो होता है उस फिगर की बाउंड्री जितना मतलब उस बाउंड्री के अंदर जो भी क्षेत्र होता है मतलब जो भी रीजन उसके द्वारा कवर किया जाता है उसी को बोलते हैं एरिया। मतलब ये सर्कल है, देख रहे हैं ये बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, इसने क्या किया है इसके अंदर के मतलब पोर्शन को मतलब ये सब पोर्शन को इसने जो है कवर कर लिया है, मतलब यही इसका क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? एरिया। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर आगे बताते हैं आपको आगे क्या क्या चीजें हैं। अब चलते हैं आगे। मैंने एक नया फिगर बनाया है, वृत्त बनाया हुआ है। अब इसके आज हम लोग चलते हैं आर्क पे। आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है? सर्कल का जो सर्कल है, सर्कल का कोई भी छोटा सा पीस, ठीक है, अ पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब अगर मैं बोलूं कि ये यहां से यहां तक ये इसका एक पार्ट है, ठीक है, तो ये जो पार्ट यहां से यहां सपोज मैं इसका नेमिंग कर दूं पी और इसको नेमिंग कर दूं क्यू, तो ये पी क्यू है ये क्या कहलाएगा? इसका एक आर्क कहलाएगा, आर्क। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? आर्क। हिंदी में इसको चाप कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया एक चाप हो गया, सॉरी चाप हो गया, आर्क हो गया। अब ये भी तो एक आर्क होगा, ऐसे ऐसे मैं देखूं तो ये ऐसे ऐसे आएगा ये वाला पोर्शन, तो पी क्यू क्या है? एक आर्क हो गया। पी क्यू, इसको आर्क को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं कि ये बताता है कि ये आर्क है, चाप है। अच्छा, तो ये क्या है? दो पॉइंट भी है यहाँ पे पी और क्यू। अब यहां से हम देखें तो ये भी एक आर्क दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी तो एक सर्कल का वृत्त का एक पार्ट है कि नहीं है? पी और जो क्यू है, पी क्यू यहाँ से ऐसे देखा जाए तो भी एक जो सर्कल का एक पार्ट है, हिस्सा है, छोटा सा टुकड़ा है उसका एक, तो ये भी एक आर्क कहलाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो है थोड़ा छोटा है और ये वाला बड़ा आर्क है, तो ये जो छोटा आर्क है हम इसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। माइनर क्या है? ये पी क्यू जो है ये माइनर आर्क है और जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं मेजर आर्क, मतलब इसको बोलते हैं लघु चाप, इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। ठीक है। अच्छा, तो अब लघु चाप जो है, जो माइनर आर्क है वो क्या है? पी क्यू है, और ये बड़ा वाला है जो ग्रेटर है, जो दीर्घ चाप है मेजर आर्क, वो भी क्या है? वो भी हमको यहाँ पर पी और क्यू ही दिख रहा है। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है? इसके लिए क्या करेंगे, इस मेजर आर्क में कहीं कोई तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं जिससे कि ये इंडिकेट हो जाए कि ये जो है, अगर जो इसको काउंट करेगा मतलब उसमें अगर लिखा जाए, सपोज ये मैं कर दूं पी क्यू आर, ठीक है, मैंने आर का ही पॉइंट ले लिया, जब हम ऐसे यहाँ से मूव करेंगे पी के बीच में आएगा आर, अब हो जाएगा क्यू, तो ये पी आर क्यू यहाँ बोला जाएगा, जिसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर इस फिगर को अगर ऐसे देखा जाएगा पी आर क्यू, तो समझ में आ जाएगा कि ये जो है मेजर आर्क की बात कर रहा है, न कि माइनर आर्क की। तो यहाँ जो आप क्या कर देंगे, इसको पी आर और क्यू लिख देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये मेजर आर्क की बात कर रहा है और जो पी क्यू जो है वो माइनर आर्क की बात कर रहा है, मतलब वो हमको शो करा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कॉर्ड पे। कॉर्ड क्या होता है? कोई भी एक सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, जो कि सर्कल को किसी दो एंड पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये मैंने ड्रा कर दिया,
ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। तो मैंने ये क्या देखा, हम लोगों को देखा कि जितने भी मैंने लाइन ड्रॉ किए हुए हैं ये कहीं न कहीं इस सर्कल को 2 पॉइंट को उसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। तो सपोज ये ए बी हो जाएगा, इसको कह देंगे सी डी है, ये ई एफ है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि एस आर है, आर एस मैंने कर दिया, इसको आर और एस कर दिया। सपोज यही आर है, इसको आर मैंने डिनोट कर दिया। ये सभी क्या है, कॉर्ड है, क्या है, जीवा। इसको हिंदी में जीवा भी कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गए, आपके कॉर्ड हो गए, जीवा हो गए। अब हमको ये समझ में आ रहा है, कोई अगर फिगर के थ्रू देखा जाए, फिगर से हमने ये देखा कि ये छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है। अगर देखा जाए तो ये इससे बड़ा दिख रहा है और ये इससे बड़ा ये दिख रहा है। अब आगे जो बढ़ रहे हैं तो ये वाला जो इससे थोड़ा सा और छोटा हो गया, और आगे बढ़े और छोटा हो गया, और आगे बढ़े तो और छोटा हो गया। मतलब हम देखें कोई एक ऐसा पॉइंट हमको मिल रहा है यहाँ पे, जहां से इसके दोनों साइड, अप साइड या फिर सॉरी डाउन साइड या फिर अप साइड, दोनों साइड का जो लाइन है, मतलब जो कॉर्ड है, जो जीवा है, वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, मतलब रिड्यूस होती जा रही है। तो कहने मतलब ये है कि ये क्या है, ये मैक्सिमम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे ग्रेटर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है इससे अगर ऊपर जा रहा है तो कम होता जा रहा है, हो जा रहा है, और नीचे जा रहे हैं तब भी वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये क्या बोलेंगे इसको, ई एफ। ई एफ जो हमारा एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ी जीवा। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी जीवा क्या हो गई, ई और एफ, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट इसके पहले मैं बताया कि कोई भी अगर लाइन सेगमेंट या लाइन अगर सेंटर से होकर के जाती है, सेंटर से होकर के जाती है, सर्कल को किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर वहां जाकर के मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे इसके पहले हमने देखा कि अगर ये सेंटर अगर O है तो O F और O E दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्योंकि सेंटर से कहीं पर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, वो उसका रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। हमने देखा कि OF और OE दोनों इक्वल है, इसका मतलब EF क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब ये व्यास हो गया और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल का जो व्यास होगा, वृत्त का जो व्यास होगा, सर्कल का जो डायमीटर होगा, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होगा। अगर हम ये कह दें कि किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, तो उसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो सर्कल का डायमीटर जो होता है वही हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। हम लोगों ने इसको देख लिया, आर्क को देख लिया और कॉर्ड को देख लिया। अब चलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक समकेंद्रीय, किसी एक ही वृत्त पे किसी एक ही केंद्र पे कई अगर वृत्त बनाया जाए, मतलब कई सर्कल को ड्रा किया जाए किसी एक सेंटर को ले करके, तो जितने भी सर्कल बनेंगे हम उनको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। सपोज इसी पॉइंट को लेकर के हम कोई दूसरा अगर सर्कल ड्रा कर दें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गया, ठीक है। मतलब सर्कल्स विच हैव
one, only one center. Many circles with only one center is called concentric circle. तो हम बहुत सारे सर्कल को बनाए लेकिन एक ही सेंटर से मतलब सबको हम ड्रॉ किए हों तो ऐसे सर्कल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, संकेंद्री वृत्त कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला पार्ट। अगले वाले में क्या है, अगर हमने देखा ये कोई हमने एक कार्ड ड्रॉ कर दिया, मैंने एक जीवा यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जीवा ड्रॉ कर दिया तो अब हमको ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक छोटा वाला पार्ट और एक बड़ा वाला पार्ट। जो छोटा वाला पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट या इसको कह सकते हैं लघु खंड। ठीक है, छोटा खंड है ये, और ये क्या है, बड़ा खंड है, मतलब मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, छोटा लघु खंड और ये दीर्घ खंड हो गया, मतलब ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट किसके थ्रू, एक कॉर्ड के थ्रू। अगर कोई कॉर्ड अगर किसी सर्कल को दो पॉइंट पर ज्वाइन करता है, मतलब मिलता है, तो जो उसके थ्रू जो भी एरिया कवर हो रहा है सर्कल को की बाउंड्री को लेकर के, वो जो है क्या बोला जाएगा, उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। छोटा है लघु खंड बोलेंगे, माइनर सेक्टर सेगमेंट बोलेंगे, और ये जो ग्रेटर है, बड़ा है, लार्जर है, हम उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, वैसे ही कोई सर्कल है, अगर कोई आर्क है, सपोज कोई आर्क है P और Q है, कोई आर्क है, और इस आर्क के थ्रू, आर्क और ये सेंटर से हमने इसका जो है रेडियस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, O हो गया। तो अब इस POQ के थ्रू जो भी यहाँ पर एरिया कवर हुआ है, ठीक है, इतना एरिया हम उसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो अब इस आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एरिया कवर हुआ क्या बोला गया, सेक्टर। अब ये भी तो है कि ये PQ, इधर भी PQ है, जैसा इसके पहले हमने देखा आर्क PQ ये भी है, तो इसके थ्रू भी कुछ ना कुछ सेंटर से जो है कुछ एरिया कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी एक सेक्टर बोला जाएगा। ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है, बट ये छोटा सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर है। इसका मतलब इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर मतलब छोटा वाला भाग और ये बड़ा वाला भाग है। ठीक, हम लोगों ने सीख लिया कि जो है माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या क्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं और कुछ कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कांग्रुएंसी ऑफ सर्कल क्या है। कोई भी सर्कल कांग्रुएंट कब होगा, समझ रहे होंगे कि क्या होता है कांग्रुएंट। क्लास 7 में भी या 8 में भी हल्का फुल्का लोग पढ़े होंगे इस वर्ड को, कांग्रुएंसी को। इसके पहले भी चैप्टर ये आ चुका है आपके सिलेबस में, 9th के सिलेबस में। तो कांग्रुएंसी कब होगी, कोई भी सर्कल कांग्रुएंट, दो सर्कल कांग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल होगा तब। कोई भी दो सर्कल हैं, अगर उनका रेडियस इक्वल है, तो दोनों एक ही रेडियस के बने हुए हैं, तो वो कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे इसके बाद उसके कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे कि कब कैसे क्या क्या होता है। आज हम लोग उसको सीखेंगे इसके बाद। ठीक है।